कैसे हो बच्चों। चलो आज का एक नया टॉपिक लेके हम यहाँ पे आए हैं, रिलेशनशिप बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ। और इसका खतरनाक एक हम बहुत बढ़िया तरीके से इसका डेरिवेशन करने वाले हैं कि कैसे रेडियस और एज लेंथ तीन डिफरेंट जो हमारे यूनिट सेल है, बॉडी सेंटर, फेस सेंटर और सिंपल, इन सब के आज हम रिलेशंस यहाँ पे फाइंड आउट करने वाले हैं। उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे कंसीडर करते हैं कि ए जो भी हमारा यूनिट सेल है, जैसे ये हमारा यूनिट सेल है, आज हम इसको क्यूबिक यूनिट सेल कंसीडर कर रहे हैं। और इस क्यूबिक यूनिट सेल में ये होती है एज लेंथ और ये भी होती है एज लेंथ। तो ये एज लेंथ सारी सेम होती है, क्यूबिक के लिए हमने अभी देखा था। इसलिए अगर मैं कहता हूं ये एज लेंथ ये है तो ये भी क्या रहेंगी, ए, और ये भी ए। हम कंसीडर करते हैं ये जो एज लेंथ है क्यूब की वो है कितनी, स्मॉल ए। उसके साथ हम कंसीडर करते हैं ये जो यहाँ पे स्फीयर है, अभी मैंने डायग्राम आपको बताई थी, उसमें हमने देखा था ये स्फेरिकल शेप है। और ये जो स्फीयर है, इस स्फीयर की जो रेडियस है वो हम कंसीडर करते हैं स्मॉल आर। तो स्मॉल आर इज द रेडियस ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल, दैट इज व्हाट, स्फीयर। अब हम हेडिंग देंगे आप फॉर SCC, दैट इज सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। तो सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे। अब मैंने यहाँ पे सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल की एक छोटी सी डायग्राम ड्रॉ की है। अगर बेटा आप इसको देखेंगे तो आप एक बात यहाँ पे क्लियर समझ जाएंगे कि सिंपल क्यूबिक में क्या होता है, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं कॉर्नर पे होते हैं और वो एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच्ड हो जाते हैं। मैं यहाँ पे डायग्राम में आपको बताऊंगा कि वो किस तरह डायरेक्टली अटैच्ड हो जाते हैं। और इसलिए इसका जो स्फीयर है और ये स्फीयर एक दूसरे को अटैच्ड हो जाते हैं, इसलिए हमने सिर्फ एक फेस यहाँ पे ड्रॉ किया है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये उसका सेंटर है और ये है उसकी सरकमफेरेंस। तो ये जो डिस्टेंस होता है दिस इज कॉल्ड अ रेडियस ऑफ स्फीयर। सो आई टेक इट इज अ स्मॉल आर। सेकेंडली ये भी सेंटर से इसका सरकमफेरेंस है तो ये भी क्या हो गया, स्मॉल आर। अब ये यहां से लेके यहां तक ये हो गई इस पर्टिकुलर यूनिट सेल की क्या होगी, एज लेंथ, और इसलिए ये हो गया ए। और इस डायग्राम से आप क्लियरली बता सकते हो एज लेंथ, इसकी अगर एज लेंथ की हम अगर बात करें बच्चों तो एज लेंथ स्मॉल ए इज इक्वल टू आर प्लस आर, दैट इज व्हाट, ट्वाइस आर। सो आर प्लस आर एंड आर प्लस आर इज इक्वल टू ट्वाइस आर इज इक्वल टू ए। और इसीलिए सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हमें रिलेशन मिलेगा आर इज इक्वल टू ए बाय 2। ध्यान रखेंगे बच्चों, हमें रिलेशन मिलेगा R इज इक्वल टू ए बाई 2। सो वी गेट दिस रिलेशन फॉर सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। सब बच्चा पार्टी बहुत अच्छे से ध्यान में रखेंगे। और एक छोटा सा डेरिवेशन, ये तो बहुत इजी था। अब बॉडी सेंटर वालों का अच्छों की नींद उठ जाती है बॉडी सेंटर का यूनिट सेल का फाइंड आउट करते वक्त, ठीक है। तो आज हम अभी बॉडी सेंटर का देखते हैं, लेकिन बॉडी सेंटर शुरू करने से पहले सब बच्चे इधर बहुत ऐसे आंखें खोल के इधर देखेंगे और पहले समझेंगे बॉडी सेंटर में क्या होता है। बॉडी सेंटर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है वो कॉर्नर पे तो होते हैं, लेकिन साथ में बॉडी के सेंटर में भी होता है। चलो आपके लिए एक बढ़िया सा पार्टिकल लेके आते हैं। अब ये जोड़ी से आ गई, अकेला नहीं आते बोलते, ठीक है, चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है। ये आ गया दूसरा केला, अकेला, सॉरी, ठीक है। अब इसको हमने रख दिया सेंटर में। तो आप देखो बच्चों, कॉर्नर पे भी है और बॉडी सेंटर। एक बात ध्यान में रखना, वो बॉडी सेंटर रहो या फेस सेंटर, कॉर्नर के पार्टिकल एक दूसरे को डायरेक्टली अटैच नहीं होते, ठीक है। और इसलिए ये किसको अटैच होते हैं, कॉर्नर के पार्टिकल, बॉडी सेंटर। मैं उसको 3D इमेज में आपको दिखाऊंगा कि कॉर्नर के पार्टिकल डायरेक्टली अटैच किसको होते हैं, बॉडी सेंटर। कॉर्नर के कॉर्नर को अटैच नहीं होते, नहीं तो सब में तो यही रिलेशन चल जाता ना, कोई जरूरत थी इतना दिमाग मारी करने की, नहीं। समझ रहे हो आप? तो चलो ध्यान रखेंगे। अभी हम बॉडी सेंटर की तरफ चलते हैं। तो ये जो बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल है बच्चों, क्या होगा, बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल में अगर हम देखेंगे एज लेंथ है ये, और एज लेंथ के साथ साथ अभी हम कुछ बातें यहाँ पे देखेंगे। अभी हमने कुछ टाइप के यूनिट सेल्स देखे थे, उन यूनिट सेल के बारे में हम यहाँ पे अभी देख रहे हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल से। आप देखो ये बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल हमारे पास है, चलो दिख रहा है सबको, ये है बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। और अभी यहाँ पे आप यहाँ पे ध्यान देंगे बच्चों, ये देखिए ये है क्यूब, है ना। और ये क्यूब में ध्यान रखेंगे अभी मैं क्या कर रहा हूं, ये जो हरा वाला दिख रहा है ना आपको, ये है इसका बैक फेस,
ठीक है, और ये जो इधर वाला है ये है इसका फ्रंट फेस। तो कितने फेसेस हो गए बच्चों? 2। ये हो गया बैक फेस और ये हो गया फ्रंट फेस, और यहाँ पे है ये बॉडी सेंटर का एटम। अब हम क्या करेंगे, ये बैक फेस है, ये फ्रंट फेस है, बैक फेस का ऊपर वाला ये और फ्रंट फेस का नीचे वाला ये, यहां से हम एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं। तो ये बैक फेस का ये और फ्रंट फेस का ये दोनों भी बॉडी सेंटर को कैसे अटैच्ड होंगे? डायरेक्टली, बराबर। और यहां से अगर मैं एक्सिस अगर यहां से डालूं तो ये इसको अटैच्ड है और ये इसको अटैच्ड है, तो ये चारों एक दूसरे को अटैच्ड है। आप प्रैक्टिकली यहाँ पे देख सकते हो, हमने अभी अभी आपको बताया क्या कि एक फ्रंट फेस है और एक बैक फेस है। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रंट फेस और बैक फेस के बारे में आपको बता रहा हूँ मैं। इसको आप अगर इसको किधर से देखते हैं, फ्रंट फेस और बैक फेस को अगर हम देखना चाहें तो अभी मैं इसको लाल कलर कर रहा हूं बच्चों, ये लाल कलर वाला कौन सा फेस हो गया? फ्रंट फेस हो गया। और ये जो दिख रहा है ओरिजिनल कलर, ये कौन सा फेस हो गया? बैक फेस, बराबर। अब ये हो गया हमारा फ्रंट फेस और ये हो गया बैक फेस। तो हमारा ये जो देख रहे हो आप, ये जो पार्टिकल है इधर वाला, ये बॉडी सेंटर को कैसा अटैच्ड है? डायरेक्टली। और ये जो है ये कौन सा फेस है? फ्रंट फेस, दिख रहा है आपको? तो ये फ्रंट फेस को भी कैसा अटैच्ड है? डायरेक्टली, है ना। तो अभी हमने क्या किया, ये ऐसा किया है हमने, ध्यान देंगे आप, ठीक है। अभी हम ऐसा कंसीडर, ऐसा है ये क्यूब, तो हम ऐसा कंसीडर कर रहे हैं। तो ये पार्टिकल उधर का है और ये पार्टिकल इधर का, दिख रहा है सबको, और हमने इसको ऐसे जोड़ा है, बराबर। तो हम अब यहाँ से क्या ड्रॉ कर लेते हैं? एक्सिस। अब ये एक्सिस अगर देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ये हो गई इस पार्टिकल की रेडियस। इसको हम कैसे डिनोट करेंगे? आर से, है ना। यहाँ से यहाँ तक का जो भी डिस्टेंस होगा, अभी दिखने में यहाँ तक है, तो ये भी कौन हो गई? उसकी रेडियस। और ये पार्टिकल पूरा है, तो इसके सेंटर से यहाँ तक ये जो डिस्टेंस है ये हो गई इसकी रेडियस, और इसके सेंटर से यहाँ तक जो डिस्टेंस होता है ये भी कौन होती है? उसकी रेडियस, बराबर। और इसलिए इसकी कितनी रेडियस आएंगी? यहाँ पे 2, इसकी 1 और इसकी 1, तो ये टोटल डिस्टेंस कितना आर हो जाएगा? 4r। समझ गए बच्चा पार्टी? कितना डिस्टेंस हो गया? ये 4r। अभी देखो हम यहाँ पे समझा रहे हैं, ठीक है। ये पीछे वाला और ये सामने वाला, ये जो टोटल डिस्टेंस है ना बच्चों, ये कितना हो गया? 4r। अब r का तो रिलेशन मिल गया। अभी आप देखेंगे ये है एज लेंथ, ये भी है एज लेंथ, ये भी है एज लेंथ, और एज लेंथ सारी कैसी है? सेम। तो सबकी वैल्यू कितनी है? स्मॉल a, बराबर। अब हम क्या करेंगे, ये डिस्टेंस है, दिस इज दैट डिस्टेंस। अब ये डिस्टेंस कितना आ गया? 4r। अभी हमें ये डिस्टेंस कैलकुलेट करना है, और इस डिस्टेंस को हमें कैलकुलेट करने के लिए अब हमें क्या करना पड़ेगा? इस डिस्टेंस को अगर हम कैलकुलेट करना चाहते हैं तो इस डिस्टेंस को कैलकुलेट करने के लिए अभी हमें क्या करना है? इस डिस्टेंस को अगर हमें कैलकुलेट करना है तो हमें कुछ तो भी यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? हमें 2 एक्सिस यहाँ पे लेने पड़ेंगे। तो जैसे हमारे पास यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग, अभी ये डिस्टेंस मुझे कैलकुलेट करना है, और ये डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक एक्सिस, ये जो डिस्टेंस है इसको कैलकुलेट करने के लिए मैं एक एक्सिस, क्योंकि एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। हम सब बचपन में पढ़े ट्रायंगल का लॉ, राइट एंगल ट्रायंगल, पता है बच्चों? राइट एंगल ट्रायंगल मतलब 90 डिग्री का एंगल। इसमें अगर मैं इसको A कहूँ, इसको B कहूँ और इसको C, तो यहाँ पे ये जो एंगल है 90 का है और ये हो गया हाइपोटेनियस, और हाइपोटेनियस क्या है? AC। तो AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमारा क्या होता है? रिलेशन। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब वही अगर हमारा ये जो है ये हाइपोटेनियस हमने कंसीडर किया 4r, तो हमें एज लेंथ लेनी पड़ेगी 2। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो ये डिस्टेंस तो 4r हमें पता है, लेकिन इसकी 2 साइड कौन सी लेंगे ट्रायंगल के? ये हो गई एक साइड। अब इसको ये अटैच्ड है तो हम ये एक साइड ले सकते हैं,
लेकिन दूसरी साइड कौन सी लेंगे, और इसलिए हम क्या करते हैं, हम यहीं से एक ऐसा हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, या एक ऐसा पॉइंट यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। या मैं थोड़ा यहाँ पे अपोजिट चलता हूँ, थोड़ा ध्यान देंगे आप लोग। ये जो हमारे पास पार्टिकल्स है, कुछ इस तरीके का हमारे पास ये जो स्फीयर है, सब ध्यान देंगे। अब हमने कंसीडर किया, समझो ऐसा कंसीडर किया, मतलब वही है, फिर से कौन सा फेस आ गया, बैक फेस, और एक फ्रंट फेस आ गया, दिख रहा है सबको। अब हमने क्या किया, हमने यहाँ से एक ऐसा पॉइंट यहाँ से ले लिया, तो अब ये ट्रायंगल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल। कौन सा ट्रायंगल, इस ट्रायंगल का ये जो पॉइंट है इसको हम ए कहेंगे, इस पॉइंट को हम बी कहेंगे। ध्यान देंगे बच्चों, वंस मोर, ये हमारे पास ऐसा एक ट्रायंगल होगा, ये ए, ये बी और ये सी। क्लियर है, देखो ये ट्रायंगल हमारे पास बन रहा है यहाँ पे। ये भी बेचारा खड़ा रहने को तैयार नहीं, इसके भी जान पे आ रहे हैं, ठीक है। तो ये हो गया ये। अब ये इधर से बना दिया मैंने। अब ये ट्रायंगल, चलो नाम बताओ, ए बी सी हो गया। इसमें ये है ए बी, तो ए बी हमें निकालना है, और ये है ए सी, और ये हो गया ए बी और ये सी। तो ये तो हमें पता ही है कौन है, ए बी सी। तो ये कौन है बच्चों, एज लेंथ। तो बी सी की वैल्यू पता है हमें, क्या है, स्मॉल ए। तो बी सी की वैल्यू स्मॉल ए है, ए बी की हमें निकालनी है। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, ए सी। अब हम अगर इसको देखेंगे, इस पॉइंट को मैं डी पॉइंट कहता हूँ, तो ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी, और ये हो गया डी। तो ए डी सी इज अगेन विच ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। और ए सी उसका क्या हो गया, हाइपोटेनियस। तो ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर, यस सी डी स्क्वायर, ये डी है, ए डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। इट इज एज लेंथ, इट इज ऑल्सो एज लेंथ। दोनों कौन है बच्चों, एज लेंथ। अगर दोनों एज लेंथ है तो ये ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर। तो ए सी की वैल्यू मिल गई, ए सी की हवा नहीं लगी, ए सी की क्या मिल गई, वैल्यू। बोलो ए सी स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, क्या हो गया, ट्वाइस ए स्क्वायर हो गया। अब ए सी की वैल्यू मिल गई, ये ए सी है अपना, ए सी मिल गया। अब हो गया विषय खत्म, ये बन गया ट्रायंगल ए बी सी। अब इसमें ये राइट एंगल, ये हो गया हाइपोटेनियस। तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर is equals to AB square. This is AC square. This is BC square is equals to AB square. तो AB square की वैल्यू is equal to AC square plus BC square. AC square is equals to A square plus A square, that is twice A square, and this is A square. तो कितना हो गया, AB square is equal to AB square is equal to AC square plus BC square. AC square twice A square, AC square क्या हो गया, twice A square, और BC square क्या हो गया, A square. So AB square is equal to thrice A square हो गया। और ए बी जो है वो हमने निकाला था, ए बी आर प्लस ट्वाइस आर प्लस आर, ए बी इज इक्वल टू 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ए स्क्वायर। तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, इसका स्क्वायर गैप हो जाएगा तो क्या रहेगा 4r, और इसका रूट 3, ए स्क्वायर का स्क्वायर गैप हो गया a। तो व्हाट यू गेट, r इज इक्वल्स टू a अपॉन r इज इक्वल्स टू रूट 3/4a। तो in this way we get this relation.
ठीक है। आपको अगर डेरिवेशन प्रॉपरली लिखना है तो मैं एक छोटा सा आपको ये बना सकता हूँ। यहाँ पे ये वैल्यू लाने के लिए हम शॉर्ट में क्या कंसीडर करते हैं, थोड़ा सा एक डेरिवेशन में दे देता हूँ। देखो ये एक ट्रायंगल है, तो हम यहाँ पे एक लाल कलर का ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जो है उसकी बैक साइड, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा ये ड्रॉ करते हैं जो है उसकी कौन सी साइड, फ्रंट साइड, हो गया। अब फिर ये फ्रंट साइड हो गई, बैक साइड हो गई। अब इसको जोड़ने के लिए हम व्हाइट कलर का इस्तेमाल कर लेते हैं और हम इसको अभी जोड़ देते हैं और ये हमने बना दिया एक क्यूब। ये वाला हमारा पॉइंट क्या था समझो, ए, और ये वाला पॉइंट कौन था, बी, और हमने इसको जोड़ दिया और ये डिस्टेंस था हमारा यहाँ तक आर, यहाँ तक आर, और ये ट्वाइस आर। फिर हमने यहाँ पे एक ए बी और ये वाला पॉइंट हमने कंसीडर किया था सी, या कोई भी पॉइंट आप ये वाला पॉइंट कंसीडर करिए सी। तो ये हो गया हमारा एंगल, ट्रायंगल ए बी सी, और ये वाला हमने कंसीडर किया है डी, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखेंगे, पहले हम ट्रायंगल बी डी सी देखेंगे। तो यहाँ पे हम देख रहे ट्रायंगल बी डी सी। ट्रायंगल बी डी सी में अगर हम देखेंगे तो बी सी कौन है, हाइपोटेन्यूस। तो बी सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी स्क्वायर प्लस सी डी स्क्वायर। तो बी डी कितना है, ए, और सी डी भी कितना है, ए। तो ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर, ये हो गया बी सी स्क्वायर। अब हम देखेंगे ये ट्रायंगल, ये हो गया बी सी और ये हो गया ए बी। तो ट्रायंगल अब कौन सा देखेंगे, ए बी सी। तो ए बी सी में क्या होगा, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो वो नाम इधर उधर हो गए थोड़े, ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्मॉल ए और बी सी ट्वाइस ए स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ए स्क्वायर। दिस इज ए बी स्क्वायर। और ए बी स्क्वायर कितना था बच्चों, 4r का स्क्वायर। फिर रिलेशन आ ही जाएगा, तो ये तो आ ही गया था, क्या हो जाएगा 4r का स्क्वायर इज इक्वल टू थ्राइस ए स्क्वायर टेकिंग स्क्वायर रूट। 4r इज इक्वल टू रूट 3a, तो a इज इक्वल टू रूट 3/4a, सॉरी r इज इक्वल टू रूट 3/4a। ठीक है बच्चों, समझ गए। और फेस सेंटर्ड का बहुत इजी है, इतना सा मिनट लगता है सिर्फ, ठीक है। तो ये आप इसका बढ़िया सा स्क्रीनशॉट निकाल लेंगे और बढ़िया आराम से लिख लेंगे। अब हम चलते हैं फेस सेंटर्ड जो सिर्फ 1 मिनट का है, ठीक है। ये हो गया बॉडी सेंटर्ड, इसके बाद हम पढ़ेंगे फेस सेंटर्ड। देखो फेस सेंटर्ड में क्या है, ये कोई भी ले लो, ये ले लेते हैं, इट इज द ए, इट इज बी, इट इज सी। अब ये कॉर्नर का पार्टिकल फेस सेंटर को अटैच्ड है, सो ये हो गया हाइपोटेनियस। ए बी इज द एज लेंथ, बी सी इज द एज लेंथ, तो क्या होगा ए सी, और दिस डिस्टेंस इज आर, दिस डिस्टेंस इज twice r, or we can say r plus r, and this distance is also r। तो हमारे पास है लेंथ AC is equal to r plus twice r plus r is equal to 4r। This is the length AC, हो गया। अब लेंथ AC इज 4r और ये डिस्टेंस है स्मॉल ए और ये भी डिस्टेंस है स्मॉल ए, तो क्या हो जाएगा AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, AB A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू AC, बट AC इज 4r का स्क्वायर, तो इसका क्या होगा 4r का स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ट्वाइस ए स्क्वायर,
हो रहा है। अब क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ले लेंगे अभी इधर के बाहर, ठीक है, 4r, तो ये तो रूट चला गया और यहाँ पे आएगा √2 और a स्क्वायर का स्क्वायर रूट a। अब क्या होगा, r इज इक्वल टू √2 अपॉन a अपॉन 4। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 4 कैन बी रिटर्न एज 2 इंटू 2 एंड 2 कैन बी रिटर्न एज √2 इंटू √2 और ये 2 जैसा के वैसा। तो 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये √2 इंटू a और इसको क्या लिख दिया, √2 कैंसल। तो क्या होगा बोलो, r इज इक्वल टू फास्ट a अपॉन 2√2। क्या होगा बच्चों, r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2। तो वी गेट दिस रिलेशन, r इज इक्वल टू a अपॉन 2√2। दिस इज फॉर फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। Do you understand? In this way, we have seen for both SCC, BCC, FCC. SCC के लिए फास्ट R इज इक्वल टू a/2, BCC के लिए R इज इक्वल टू √3/4a और FCC के लिए R इज इक्वल टू a अपॉन 2√2। आ गई ना मजा? तो ये था रिलेशन और हमने देखा है हाउ वी डिराइव दिस रिलेशन। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ऐसे टॉपिक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है। बाकी का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। चलो बाय बाय।